हाय फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एससीसी पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, अभी हम लोग उसका 15 मार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर को भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द गोल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसकी गोल्स को डिस्कस करें। मतलब इसमें बेसिकली आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के गोल्स को लिखना है और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो जैसा कि ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे एंड नेक्स्ट आफ्टर हम लोग इसके जो गोल्स हैं उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर डेफिनेशन का बात करें तो है कि गाइडेंस इन सिंपल टर्म्स मीन्स टू डायरेक्ट और प्रोवाइड असिस्टेंस टू समवन हु नीड्स हेल्प। गाइडेंस मतलब अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो गाइडेंस का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना, वैसे इंसान जिसको हेल्प चाहिए। मीन्स गाइडेंस मतलब कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ हमें कोई सीनियर हो गया, फिर जो रहते हैं कि थोड़ा जानकार व्यक्ति, हम लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं कि आप हमें थोड़ा गाइड कर दिए। तो बेसिकली गाइडेंस वही है। और वही अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग रेफर्स टू प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम एंड नीड्स हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम। मतलब एक सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो कोई प्रॉब्लम फेस करे, जैसे कि उसको डिसीजन लेने में ही दिक्कत हो रहा है, तो गाइडेंस हो गया कि हम लोग किसी से भी थोड़ा जो सोचते हैं कि ये थोड़ा जानकारी तो इससे पूछ लेते हैं। वही जब काउंसलिंग है वो ऑथराइज मतलब प्रोफेशनल पर्सन, जैसे कि हो गया कि टीचर हैं जिनको, जैसे कि कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक टीचर जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि उस चीज़ के बारे में जिसको अच्छे से नॉलेज है उनसे अगर आप डिस्कस करते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसी को काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन था कि डिस्कस द गोल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो अब हम लोग गोल्स को देखने वाले हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के क्या क्या गोल्स हैं, उनमें बेसिकली क्या होती हैं। तो गोल्स के लिए आप पहले हेडलाइन बना के ऐसे लिख सकते हैं कि हेयर आर द मेन गोल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और उसके बाद जो गोल्स हैं उसको मैंने कैटेगराइज करके और उसके अंदर पॉइंट्स बना के लिखे। जैसे कि कैटेगराइज बोले तो डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि पर्सनल गोल्स होते हैं, एजुकेशनल गोल्स होते हैं, करियर गोल्स होते हैं, हेल्थ गोल्स होते हैं। तो आइए हम उन्हीं सब को देखते हैं और समझते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या, क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का। तो अगर पहला गोल की बात करें तो वो आता है कैटेगरी नंबर 1 की पर्सनल गोल्स। इंसान के जो पर्सनल गोल्स है उसमें क्या क्या चीज़ आते हैं। तो पर्सनल गोल्स मतलब पहला अगर इसमें बात करें तो वह है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्व जागरूकता। जैसे बात किया जाए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इसका फर्स्ट गोल ये होता है कि जो इंडिविजुअल है, मैंने व्यक्ति को उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी क्या ताकत है, वीकनेस क्या उसकी कमज़ोरी है, किस में उसको इंटरेस्ट है, किस में उसको इंटरेस्ट नहीं है, ये हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही जानते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे हेल्प है। इसके पहले आप लिख सकते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट। पर्सनल गोल्स के अंदर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें तो है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसमें है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग फोस्टर अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ इस्टीम। मतलब कि हम लोग का जो खुद का एक बेटर वर्जन बोल सकते हैं वो इसमें हम लोग इसके थ्रू ही जान सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अगर पर्सनल गोल्स में थर्ड गोल की बात करें तो वो है कि पर्सनल ग्रोथ। मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू हम लोग का एक पर्सनल ग्रोथ होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनकरेज इंडिविजुअल्स टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी। मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं और जो हम लोग को मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मैच्योर बनने में भी हेल्प करती है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट कैटेगरी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के गोल्स के अंदर आती है वो है एजुकेशनल गोल्स। मतलब कि एक व्यक्ति का सिर्फ पर्सनल गोल्स तो नहीं हो सकता, उसके कुछ एजुकेशनल गोल्स भी होते हैं, कुछ करियर गोल्स भी होते हैं। तो वही सेकंड कैटेगरी मैंने बेसिकली ये बताया है कि एजुकेशनल गोल्स, गाइडेंस काउंसलिंग में एजुकेशनल गोल्स क्या क्या होते हैं।
तो अगर एजुकेशनल गोल्स में बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है कि एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है हम लोग उसमें जो अचीवमेंट हासिल करते हैं वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू क्या हेल्प करती है वो बताएगा। तो एकेडमिक अचीवमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट टू सेट एन एकेडमिक सेट एंड अचीव एकेडमिक गोल्स, मतलब जो एक स्टूडेंट अपनी एकेडमिक गोल्स को सेट करता है, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो अपने एकेडमिक गोल्स को सेट करे और उसे अचीव भी करे। ये एकेडमिक मतलब ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक इम्पॉर्टेंट गोल है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है कि करियर एक्सप्लोरेशन, मतलब कि गाइडेंस काउंसलिंग असिस्ट स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शन एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट जान पाते हैं कि क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, और जो होता है कि एक बेसिक एक डिसीजन लेना कि हाँ हमको क्या ऑप्ट करना है, ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू होता है और ये इसका इम्पॉर्टेंट गोल है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है कि एजुकेशनल प्लानिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हो गए या फिर व्यक्ति वो एजुकेशन प्लानिंग भी करते हैं। नेक्स्ट गोल की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि एजुकेशनल प्लानिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो एजुकेशनल गोल्स है उसमें अगर नेक्स्ट गोल की बात करें तो वो है कि एजुकेशनल प्लानिंग। तो इसमें बेसिकली होता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइड स्टूडेंट्स इन क्रिएटिंग एजुकेशनल प्लान्स दैट अलाइन विद देयर गोल्स एंड इंटरेस्ट, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि वो अपने एजुकेशन प्लान्स को बनाएं और वो जो गोल्स और इंटरेस्ट हैं उनसे मैच करता हुआ हो। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। और नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की नेक्स्ट कैटेगरी क्या है और उसमें अलग गोल्स क्या है, तो वो है कि स्पेशल गोल्स। इसमें आता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंडिविजुअल्स को एजुकेशनल गोल्स हो गया, आपका करियर गोल्स हो गया एंड पर्सनल गोल्स हो गया, उसके साथ साथ स्पेशल गोल्स भी अचीव करने में हेल्प करती है। जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो बेटर एक कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर डेवलप करें, और जो होता है कि हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा इन्हेंस करे, वैसे स्किल का भी डेवलपमेंट होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट की बात करें तो वो है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब जाहिर सी बात है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और है कि आप मैच्योर हो, समझते हो चीज़ों को, तो वो है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग फोस्टर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फैमिली पीयर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स। ये रिलेशनशिप का मतलब कुछ और नहीं, मतलब कि आपको फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका जो कम्युनिटी है उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है। ये है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको तरीके से बोल सकते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करती है जो आपको हेल्प करती है कि आप अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें फैमिली के साथ, पीयर्स फ्रेंड्स के साथ और अपनी जो कम्युनिटी मेम्बर्स है आपका उसके साथ। नेक्स्ट गोल की बात करें तो वह है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सिर्फ एजुकेशन, पर्सनल ये सब गोल्स को अचीव नहीं करता है, ऑल्सो इट एंड इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिटीजनशिप, मतलब कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंडिविजुअल्स को इनक्रेज करता है, मतलब इन इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जिम्मेदार का जो सेंस होता है वो उसके अंदर डेवलप हो, सिटीजनशिप की नागरिकता का जो फ़र्ज होता है वो भी उनके अंदर डेवलप हो। नेक्स्ट गोल की अगर बात करें तो वो आता है कैटेगरी की करियर गोल्स क्या होते हैं, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कैटेगरी, जो गोल्स की कैटेगरी उसमें करियर गोल्स है कि उसके अंदर कौन कौन सी गोल्स होती है जो उसको हम लोग अचीव करना होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू अचीव हो सकती है। तो वो है कि फर्स्ट है कि करियर अवेयरनेस, मतलब अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो जो उनका काम का जो होता है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड करियर ऑप्शन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं ये आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही जानते हैं आप लोग। तो यही इसके अंदर बताया गया है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड करियर ऑप्शन।
नेक्स्ट गोल की बात करें वो है कि करियर एक्सप्लोरेशन, मतलब आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ये भी जान सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शन है, मतलब आपके पास जो करियर ऑप्शन होते हैं कि बहुत सारे करियर ऑप्शन है, वो भी आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही जानने को मिलती है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग असिस्ट इन एक्सप्लोरिंग करियर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। नेक्स्ट गोल की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि करियर प्लानिंग, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको करियर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। इसका जो एक गोल होता है वो करियर प्लानिंग भी है। तो करियर प्लानिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग गाइड इंडिविजुअल्स इन क्रिएटिंग करियर प्लान्स दैट अलाइंस विद देयर गोल्स एंड इंटरेस्ट, मतलब कि ऐसा करियर प्लान उन लोग को बनाने में हेल्प करती है जो उनके इंटरेस्ट के मतलब कि अकॉर्डिंग हो, कि आपको अच्छा भी लग रहा है, आपका जो इंटरेस्ट जिसमें है उसमें उसी के मैच करता हो। तो ये आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग जो बात करते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो गोल्स हैं उसमें अलग कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज मैंने सारे गोल्स को डिवाइड किया, तो उसमें एक कैटेगरी और आती है कि मेंटल हेल्थ गोल्स क्या है। तो गाइडेंस एंड जो काउंसलिंग है वो इमोशनल वेलबींग का गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इंडिविजुअल टू मैनेज स्ट्रेस, जो लाइफ में स्ट्रेस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गया, वो सब को मैनेज करने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प करती है। तो वही है कि इट हेल्प्स, यहाँ आप लिख सकते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू मैनेज स्ट्रेस, एनजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न, मतलब जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गया एंड अदर मेंटल कंसर्न जो होते हैं उसको मैनेज करने में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट गोल की, तो है कि कॉपिंग स्किल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीच इंडिविजुअल्स इफेक्टिव कॉपिंग स्किल एंड स्ट्रेटजीज। कॉपिंग का मतलब होता है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, कैसे उनसे आप टैकल करते हैं प्रॉब्लम को, कैसे आप चीज़ों को समझते हो। नेक्स्ट की बात करें तो है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेट इंडिविजुअल्स अबाउट मेंटल हेल्थ इशूज़ एंड रिसोर्सेज, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो एजुकेट, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेट इंडिविजुअल्स अबाउट मेंटल हेल्थ इशूज़ एंड रिसोर्सेज, मतलब जो मेंटल हेल्थ है और क्या मेंटल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानने में भी मदद गाइडेंस एंड काउंसलिंग करती है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के गोल्स थे उसे मैंने बताया, और इतने सारे गोल्स लिखने के बाद आप थोड़ा सा कंक्लूड कर दें कि ये जितने गोल्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और कोई कोई गोल्स है कि वो जो ओवरलैप भी कर सकें। तो इन सारे गोल्स का बस यही है कि इट एम टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव दिस गोल्स एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसी तरह आंसर को आप लास्ट में बस कंक्लूड कर दे दो तीन है, बाकी आंसर को आप एंड कर सकते हो। और इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको टोटल मोर देन 10 पॉइंट्स ही लिखे हैं, बताए हैं। अगर आप इतना पॉइंट्स भी एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंट्रो लिखा है आपने, पॉइंट्स लिखा हुआ है और लास्ट में कंक्लूड करें तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। आप बिंदास इतने पॉइंट्स को ही लिख के एग्ज़ाम में आ सकते हो। आप ये टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताएं कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हेल्प करो एक दूसरे की और बने रहो चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।